ड्रैकुला नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह नाम एक ऐसा भय उत्पन्न करता है जो समय के साथ कभी कम नहीं हुआ। सदियों से यह खतरनाक वैम्पायर हमारी कल्पनाओं में बसता रहा है। उसकी कहानी ने अनगिनत पीढ़ियों को डराया और मोहित किया है। ब्रैम स्टोकर के 1897 के नॉवेल ने हमें अंधेरे और डर की दुनिया से परिचित कराया। इस नॉवेल ने ड्रैकुला को एक अमर प्रतीक बना दिया। उन्होंने एक ऐसे राक्षस को जन्म दिया जो आकर्षक और भयानक दोनों था। ड्रैकुला की कहानी में एक रहस्यमयी आकर्षण है जो हमें उसकी ओर खींचता है। ड्रैकुला एक ट्रांसिल्वेनियन काउंट जिसकी प्यास खून के लिए थी। उसकी कहानी ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उसकी प्यास और उसकी शक्ति ने उसे एक अद्वितीय खलनायक बना दिया। किताबों से लेकर फिल्मों तक उसकी कहानी आज भी लोगों को मोहित और भयभीत करती है। हर माध्यम में ड्रैकुला का चरित्र एक नया रूप लेता है, लेकिन उसका मूल भय वही रहता है। आज भी कहानी गूंजती है। ड्रैकुला की कहानी समय के साथ बदलती रही है, लेकिन उसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। यह अच्छे बनाम बुरे, प्रलोभन और मोह और हमारे अंदर के बुरे आवेगों के खिलाफ संघर्ष जैसे विषयों की पड़ताल करती है। ड्रैकुला की कहानी हमें हमारे अंदर के अंधेरे से लड़ने की प्रेरणा देती है। ड्रैकुला सिर्फ एक राक्षस से कहीं अधिक है। वह एक प्रतीक है, एक चेतावनी और एक रहस्य जो हमें हमेशा आकर्षित करता है। वह हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें हमारे अंदर के अंधेरे को समझने और उसे स्वीकारने की सीख देती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरी रात में भी उम्मीद की किरण जला करती है। ड्रैकुला की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, हमेशा एक रोशनी होती है जो हमें रास्ता दिखाती है। 2020 में बीबीसी ने अपनी मिनी सीरीज ड्रैकुला के साथ इस क्लासिक कहानी में नई जान फूंक दी। यह रूपांतरण, जबकि स्टोकर के मूल काम में निहित है, किंवदंती पर एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसने अपने शानदार दृश्यों, मनोरंजक कहानी और बेहतरीन अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर लिया। सीरीज उस डर और आतंक से पीछे नहीं हटी जिसने ड्रैकुला मिथक को परिभाषित किया है। हालांकि इसने पात्रों के मनोविज्ञान में भी गहराई से प्रवेश किया। लेखकों ने उनके उद्देश्यों, इच्छाओं और कमजोरियों का पता लगाया, कथा में जटिलता की परतें जोड़ी। इसने कहानी को आधुनिक दर्शकों के लिए और भी अधिक भरोसेमंद और आकर्षक बना दिया। क्लाइस बैंग ने ड्रैकुला की भूमिका में एक दमदार करिश्मा लाया। उनकी उपस्थिति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह आकर्षक और खतरनाक दोनों थे, एक ऐसा संयोजन जो बहुत कम देखने को मिलता है। जो काउंट के मोहक लेकिन शिकारी स्वभाव का प्रतीक थे, उनकी हर हरकत में एक रहस्यमय आकर्षण था। यह ड्रैकुला बुद्धिमान और चालाक था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और ज्ञान की झलक थी। वह मजाकिया और शरारती भी था। उसकी हंसी में एक खतरनाक मिठास थी। इसने उसे और भी भयानक बना दिया। उसकी उपस्थिति से ही डर का माहौल बन जाता था। सीरीज ड्रैकुला की क्रूरता को दिखाने से पीछे नहीं हटी। उसकी हर क्रिया में एक निर्दयता थी। इसने उसकी रक्त की प्यास को एक कच्ची गहनता के साथ चित्रित किया। उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन इसने उसके अकेलेपन का भी पता लगाया। उसकी अमृता एक अभिशाप थी। वह रात का प्राणी था। अमृता और एक ऐसी प्यास का शाप था जिसे वह कभी नहीं बुझा सका। उसकी रातें अंतहीन और अकेली थीं। इसने उन्हें और भी दुखद व्यक्ति बना दिया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। उसके राक्षसी कृत्यों में भी दर्शकों ने एक गहरे बैठे दुख की झलक पकड़ी। उसकी हर क्रूरता के पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। उपन्यास से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्थानों में से एक वैन हेल्सिंग की पुनः कल्पना थी। बूढ़े डच प्रोफेसर चले गए थे। उनकी जगह सिस्टर अगाथा वैन हेल्सिंग थीं, जो एक बुद्धिमान और मजाकिया नन थीं, जिन्होंने ड्रैकुला की बुद्धि और चालाकी को चुनौती दी थी। डॉली वेल्स द्वारा प्रचंड बुद्धिमत्ता के साथ निभाई गई सिस्टर अगाथा एक ताकत थी जिसके साथ प्रतिपक्षी होना तय था। वह बुराई के सामने निडर थी। उसने अपने विश्वास को ड्रैकुला के अंधेरे के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी तेज बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प ने उसे एक यादगार चरित्र बना दिया। वह काउंट के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी साबित हुई। अनुच्छेद 5, मीना हार्कर की ताकत। श्रृंखला ने मीना हार्कर को पारंपरिक रूप से संकट में एक युवती, एक अधिक प्रमुख और सशक्त भूमिका दी। बेहोश विक्टोरियन महिला चली गई थी। मोरफिट क्लार्क द्वारा निभाई गई यह मीना बुद्धिमान, साधन संपन्न और बहादुर थी। ड्रैकुला की योजनाओं को उजागर करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मीना ने उसे बौद्धिक रूप से चुनौती दी। उसने शिकार होने से इनकार कर दिया।
इस आधुनिक व्याख्या ने महिलाओं की ताकत और लचीलापन को प्रदर्शित किया। यह समकालीन दर्शकों के साथ गूंज उठा। अनुच्छेद 6, एक बदली हुई दुनिया। 21वीं सदी में ड्रैकुला। यह एक ऐसा युग है जहां तकनीक और परंपरा का टकराव होता है। श्रृंखला ने खुद को विक्टोरियन युग तक सीमित नहीं रखा। इसने ड्रैकुला को एक नई दुनिया में प्रवेश करने का अवसर दिया। इसने ड्रैकुला को साहसपूर्वक 21वीं सदी में ला खड़ा किया। अब वह एक ऐसी दुनिया में है जहां हर कोने में तकनीक है। इस साहसिक कदम ने कथा में साजिश की एक नई परत जोड़ दी। आधुनिकता के साथ उसका संघर्ष और भी दिलचस्प हो गया। इसने लेखकों को परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष का पता लगाने की अनुमति दी। ड्रैकुला को अब नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमने ड्रैकुला को इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से जूझते देखा। यह देखना दिलचस्प था कि वह इन उपकरणों का उपयोग कैसे करता है। ये ऐसे उपकरण थे जिनका उपयोग वह अपने लाभ के लिए कर सकता था, लेकिन यह भी दिखाता है कि वह कितनी तेजी से बदलती दुनिया में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। फिर भी वे एक ऐसी दुनिया का भी प्रतिनिधित्व करते थे जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझता था। यह संघर्ष उसकी कहानी को और भी गहराई देता है। प्राचीन और आधुनिक का यह मेल श्रृंखला के सबसे सम्मोहक पहलुओं में से एक था। यह दिखाता है कि कैसे ड्रैकुला दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अनुच्छेद 7, प्रौद्योगिकी बनाम परंपरा, एक रोमांचकारी संघर्ष। यह टकराव सिर्फ सेटिंग से कहीं ज्यादा था। इसने एक गहरे विषयगत तनाव को दर्शाया। श्रृंखला ने इस बात का पता लगाया कि कैसे प्राचीन बुराइयां प्रौद्योगिकी से संतृप्त दुनिया के अनुकूल होती हैं। अंधेरे का प्राणी ड्रैकुला ने डिजिटल युग में मानवीय कमजोरियों का शिकार करने के नए तरीके खोजे। यह विषय आधुनिक दर्शकों के साथ गहराई से गूंज उठा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के हर पहलू में प्रवेश कर लिया है। श्रृंखला ने हमें विचार करने के लिए कहा, क्या होता है जब हमारे अतीत के राक्षस डिजिटल युग में नया जीवन पाते हैं? खंड 8, ड्रैकुला का स्थायी संदेश, एक प्रतिबिंब। बीबीसी का ड्रैकुला सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं अधिक था। यह हमारे समय पर एक टिप्पणी थी। इसने आस्था, विज्ञान और अच्छाई और बुराई की प्रकृति के विषयों का पता लगाया। इसने हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर किया। श्रृंखला ने हमें याद दिलाया कि अत्यधिक अंधेरे का सामना करने पर भी आशा बनी रह सकती है। इसने साहस, करुणा और मानवीय संबंध की शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। ये कालातीत विषय हैं जो आज भी दर्शकों के साथ गूंजते रहते हैं। अनुच्छेद 9, निष्कर्ष, एक भूतिया लेकिन मनोरम कहानी। बीबीसी का ड्रैकुला आधुनिक कहानी कहने की एक जीत थी। इसने क्लासिक को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी राह खुद बनाई। यह एक नेत्रपातक, बौद्धिक रूप से उत्तेजक और भावनात्मक रूप से प्रतिध्वनित होने वाली श्रृंखला थी। इस रूपांतरण ने हमें याद दिलाया कि ड्रैकुला इतना मनोरम व्यक्तित्व क्यों बना हुआ है। वह एक ऐसा राक्षस है जो हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं को दर्शाता है। श्रृंखला ने एक स्थायी छाप छोड़ी, यह साबित करते हुए कि कुछ कहानियां वास्तव में कालातीत होती हैं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सताते और मंत्रमुग्ध करते रहते हैं।